गुड इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज लेकर के आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जितने भी स्टूडेंट आज नए आए हैं या पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिल सके, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्यों? क्योंकि हमने एक बीएससी प्लेलिस्ट का पूरा कंटेंट तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें आपको यहाँ वहाँ टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर एक बार आप देख लीजिए पूरा का पूरा। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं, अभी प्रयास है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का भी जल्दी होगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट एक बार में आप प्लेलिस्ट उठाइए और करते जाइए, ठीक है ना। और एक दो बार आपकी, हालांकि पूरा का पूरा कंटेंट बुक का ही रहता है ना, एग्जाम्पल भी वही रहते हैं ताकि आप लोगों को उसमें और ज़्यादा हेल्प मिल सके, है ना, आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो इसमें आप क्या है, एक बार आपने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट से एक दो बार आप कर लीजिए, है ना। एक बार अच्छे से करिए, नॉर्मली देखते जाइए। दूसरी बार आप प्लेलिस्ट फिर से उठाइए और थोड़ा आप उसमें एनालिसिस करिए, समझिए, अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट लगाइए। और थर्ड बार में और एक बार अच्छे से डीपली करते जाइए। इतना करने के बाद एक दो बार आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे और आप आने वाले समय में भी मैथ्स में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। नए जैसे एमएससी करेंगे या पीएचडी करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फिर आपको जब कंसेप्ट क्लियर रहते तो इतना दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, करना क्या है, एक बार प्लेलिस्ट उठाइए, उसको कम से कम 3 बार देखिए, ठीक है ना। तो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हम लोग जल्द ही करेंगे, ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे, है ना, कि कौन सा लेक्चर कब आ गया है। तो साथ साथ पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैरेललोपाइड का वॉल्यूम फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था वेक्टर एनालिसिस का, तो उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो पढ़ा था उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा था। और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक पैरेललोपाइड का, इस टाइप से एक पैरेललोपाइड का वॉल्यूम फाइंड किया था, है ना, ठीक है। ये इसकी एक, तो इसमें 3 एजेस रहती थी, ए वेक्टर ए है, ठीक, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो ये जो 3 एजेस रहती हैं और इस पूरे का हम लोगों ने एक वॉल्यूम फाइंड किया था। वॉल्यूम तो क्या होता है, बेस इंटू एच, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा था। तो वो वॉल्यूम किस टाइप से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी ए होता था। और हम लोगों ने जब प्रूफ किया था तो इसका जो वॉल्यूम है वो इसके इक्वल आ रहा था। इट मीन्स यदि हम लोग ये फाइंड कर लें तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पैरेललोपाइड या समांतर षट फलक का आयतन ज्ञात कर रहे हैं ना। तो अब हम लोगों को उस टाइम जो करना था वो बात की बात थी 9th 10th में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर एनालिसिस, तो वेक्टर टाइप के काम करना है, ठीक है ना। तो ये यदि हम लोगों ने वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड कर दिया और आपको एजेस दी गई हैं, यहाँ पर वेक्टर ए भी दिया है, वेक्टर बी, है ना, वेक्टर ए भी दिया है, वेक्टर बी भी दिया है, वेक्टर सी भी दिया, तो बस इतना सा फाइंड करना है। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, वो जब एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल सिंपल है लेकिन आज आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने इतना प्रूफ क्यों किया था इसको। कभी कभी एग्जाम में इसको ही प्रूफ करने का आ जाता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग प्रूफ कीजिए, तो वो आप इससे पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी आपको एक एग्जाम्पल आता है, उसमें आपको वेक्टर ए बी सी दिए रहेंगे और आपसे बोला जाएगा कि वॉल्यूम फाइंड कीजिए पैरेललोपाइड या समांतर षट फलक का। तो वो आप क्या, जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, आपको पता रहता है कि ये क्यों है, अभी आप रट लेंगे। अभी आप क्या करेंगे, यदि आपको इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखेंगे तो इसको रट लेंगे कि जो समांतर षट फलक है पैरेललोपाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसमें रखिए, सिंपल है, आप कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपका जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप वो यदि प्रूव करने के लिए आ जाएगा तो वो भी करेंगे और इसको भी फीलिंग के साथ आप कर पाएंगे। अभी क्या है, रटना और फील वो दोनों अलग अलग मैटर हैं। तो इसमें आप लोग जब आप इस वाले लेक्चर को देख लेंगे जिसमें हम लोगों ने किया था तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। हालांकि इसका आज हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड किया था, ठीक। स्टार्ट करते हैं अभी। तो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक। तो बी क्रॉस सी की डिमांड है सबसे पहले,
क्या है, बी क्रॉस सी की डिमांड है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, या समांतर, क्या है, समांतर षटफलक का आयतन है ना, क्या होता है, A डॉट बी क्रॉस सी। तो बस इसको देखती जाइए और इसमें जो जो डिमांड है वो आप फाइंड कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्रॉस सी हम लोग फाइंड करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसका, बी क्रॉस सी फाइंड करते हैं। बी वेक्टर बी क्रॉस सी, तो बी कहाँ है, ये है, और इसमें यूनिट वेक्टर है आई जे एंड के, और इसके साथ स्केलर क्या है, यहाँ पर 1 है, -1 है और 2 है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 1 एंड -1 क्या है, स्केलर है यहाँ पर, और आई जे क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो कैसे करते थे, बी क्रॉस सी आप लोगों ने 12th में पढ़ा था। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके वेक्टर ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है, आई जे एंड के है ना दोनों में, और इसके स्केलर क्या है, बी के क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 और क्या है, -1 एंड 2, और इसके क्या है, स्केलर याद है 2 1 एंड -1। ठीक, इसको तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई उठाया, ठीक है, ये दोनों -1 +1 एंड -2 आई है। थोड़ा डार्क लिख देते हैं तो एक तो वेक्टर को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा कि ये वेक्टर है, आई है। ठीक, अब उठाते हैं माइनस, अल्टरनेट साइन रहती है, माइनस का आएगा तो क्या है, जे, और जे के नीचे वाले एलिमेंट नहीं लेंगे, साइड वाले नहीं लेंगे, तो क्या हो जाए, -1 इंटू 1 -1 एंड 2 इंटू 2 4 एंड माइनस का रहेगा तो -4। अगेन क्या लेंगे, के के नीचे वाले एलिमेंट नहीं लेंगे, साइड वाले नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा 1 एंड 2 -1 तो माइनस का 2, और अगेन पहले से माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये माइनस का 1 निकला, 2 + 1 -1, यहाँ आ जाएगा -i। ठीक, और ये माइनस क्या है, 5 हो गया, और अगेन माइनस तो ये हो गया प्लस का 5j एंड ये क्या हो गया, प्लस का 3k। ठीक, तो बी क्रॉस सी तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब उसका डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए के साथ। वेक्टर ए क्या है, ये, सो यहां पर आप लिख लीजिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, या हिंदी में आयतन ज्ञात कर रहे हैं किसका, समांतर षटफलक का। ठीक है, समांतर षटफलक का। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी क्या है, -i + 5j + 3k। ऊपर का रब कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ए क्या है, ए है 2i - 3j एंड +k। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी क्रॉस सी से आया जो क्या है, -i + 5j, ठीक है, एंड +3k। ठीक, अब i डॉट i, ठीक है, वी नो दैट i डॉट i 1, j डॉट j 1 एंड k डॉट k 1। तो हम लोग जबरदस्ती का करने की कोई जरूरत नहीं है, i के साथ कर दीजिए, i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाते। तो यहाँ से आप क्या बचा, i डॉट i 1 हो गया तो -2, j डॉट j 1 हो गया, क्या हो गया, माइनस का 15 प्लस k डॉट k 1 हो गया प्लस का 3, क्या होगा 15 + 2 17 प्लस माइनस का 14। एक किस में आया, क्यूबिक यूनिट आ गई, या घन इकाई में आया -14। तो आप लोगों ने कैसे फाइंड किया,
आपसे जब बोला गया आपको 3 एजेस दी गई या कोरें दी गई वेक्टर ए बी सी, और आपसे बोला गया कि पैरेलल पाइप का वॉल्यूम फाइंड करिए, तब आप कैसे करेंगे? जब आपको ये पता होगा कि इसका वॉल्यूम होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। जब ये पता रहेगा आपको तब जाके आप ये कर पाएंगे। भले ये सिंपल है, पर यदि यही पता नहीं रहेगा, और ये क्यों पता नहीं रहेगा? जब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो ये है, और इसमें आपने रखा सिंपल सा था, है ना। या तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आ जाता है, या फिर डायरेक्ट आपके लिए इतना सॉल्व करने के लिए आ जाता है। 4-5 क्वेश्चन को मिला के एक दे देंगे क्वेश्चन, है ना। तो कंसेप्ट, छोटी छोटी बातें होती हैं, पर अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहती तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। ओवरऑल जितना भी पढ़ा है वो 2-3 एग्जाम्पल में आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम लोगों ने पढ़ा था। वो तो पढ़ना ही है, जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़े हैं, जिनमें हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में जो कुछ पढ़ा है वो सब तो पढ़ना ही है, और आज वो क्यों पढ़ा था वो आज समझ में आएगा आपको, है ना। एग्जाम्पल में आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, देखिए इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये समझ लिया कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था, है ना। उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा था, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम फाइंड करना, वो आप समझ, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को समझाने का मतलब ये है कि जो इससे पहले, इसके बाद जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या सदिश त्रिगुणन, है ना, हिंदी में ये सीधे नाम रहते हैं, सदिश त्रिगुणन। ठीक, ये जो पढ़ा है तो उसका जो फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था, वो इस एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यदि हम लोग तीनों का सम करें तो वो हमको 0 आता है। ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था, उससे हम लोगों ने इसका फॉर्मूला निकाला था। ठीक, जिन्होंने भी इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा वो देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो कैसे निकाला था हम लोगों ने? हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर एंड प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ली है। तो क्या सीखा था कि जब ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वेक्टर का, तो उससे जो फॉर्मूला निकला था कि पहला वाला के साथ लास्ट के साथ, पहला जो वेक्टर है उसका लास्ट वाले के साथ क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक, वो कैसे निकला था वो आप लेक्चर देखेंगे जब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वेक्टर और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक ठीक, अब जो बचा हुआ है रिमेनिंग है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर बी। ठीक, एंड माइनस, अब जो बाहर था वो अंदर पहुंच जाएगा, जो अंदर था बाहर, बस इससे इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इससे बहुत ही इजी है। तो जो अंदर था वो बाहर, जो बाहर था वो अंदर, बाकी ए एज इट इज रहेगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब ये बाहर था ये अंदर आ गया। ठीक, और वेक्टर सी का हो जाएगा ये, इसका इसकी जगह हम लोगों ने ये कर दिया। सिमिलरली, ठीक है, अच्छा इसको ऐसे एक साथ आप करेंगे तो थोड़ा लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक, तो यहां पर हम लोग वेक्टर, इसका जो मीनिंग है तो इस टाइप से लिख लीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, क्या फाइंड किया, इससे क्या रहेगा, एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसके लास्ट वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, एंड जो बचा हुआ है रिमेनिंग है वो बाहर, एंड माइनस ये अंदर आ गया बी और सी, डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ। ठीक,
ओके। सिमिलरली अब इसका भी निकाल लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। तो इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं। पहला जो क्या है, वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट में कौन सा होगा, लास्ट वाला, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, जो रिमेनिंग है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सी माइनस, अब इन दोनों को देख के आप लास्ट वाला टर्म बना सकते हैं। क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी रिमेनिंग वेक्टर सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड वेक्टर सी, अब वेक्टर सी को किस टाइप से लिख सकते हैं, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो फर्स्ट का लास्ट के साथ क्या डॉट करेंगे, तो क्या है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी एंड रिमेनिंग को बाहर माइनस वेक्टर सी डॉट, अब ये बाहर वाला अंदर, वेक्टर ए एंड रिमेनिंग बाहर, ठीक है। तो स्टूडेंट इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। एंड तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को तीनों को ऐड किया तो आपको ये मिला पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर, ठीक। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, इन तीनों को लिख रहा हूँ, ठीक। तो इन तीनों को आपने लिखा तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर बी माइनस वेक्टर, ठीक है ना। इन तीनों को यहाँ आप मान के चलिए कि ये तीनों यहाँ पर लिखे हैं, तो ये आपको फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बस आपको डायरेक्ट ये करना है, तीनों को इस टाइप से लिखा, तीनों को जब ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए एंड वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। एंड लास्ट वाले का प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर ए, ठीक, माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यू कैन सी कुछ सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं आपस में, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बी कहीं दिख रहा है, ये है, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, अच्छा ये ए सी है, यहाँ पर सी है, तो बिकॉज क्या है, वेक्टर सी डॉट ए इक्वल होता है वेक्टर ए डॉट सी के, ठीक है ना। तो ऐसे ही सब एक दूसरे में कैंसिल हो रहे थे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का वेक्टर ए डॉट बी सी, तो सी वाला कहाँ है, ये है, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा, तो सब कुछ कैंसिल होगा, मिला हमको क्या, जीरो। इट मीन्स मेरा जो बताने का मकसद था वो ये था कि इस टाइप का जो फॉर्मूला था उससे हम लोगों ने इस टाइप से बनाना सीखा था। इस टाइप से आपको कई वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस आज केवल रिकॉल करने के पर्पज से था कि जो कुछ पढ़ा था उसका किस टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल मिल सकते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देन आज की क्लास फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे 4 वेक्टर का
स्केलर प्रोडक्ट। अनदर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा एग्जांपल कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c एंड वेक्टर c प्लस वेक्टर a इक्वल क्या होता है 2 वेक्टर a b c। ठीक, तो आपको एक चीज मैं याद दिलाऊं, रिमेंबर यू, कि हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c को क्या हम लोग इस टाइप से लिखते थे, वेक्टर e वेक्टर b, ठीक है ना। तो जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो क्या इसको ऐसा इस फॉर्म में लिख सकते, क्या लिख सकते ना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं हम लोग। तो इस ये सपोज मान लीजिए ए वेक्टर ए है, बी है, ऐसे याद आ है वेक्टर ए बी सी। तो क्या होता, पहले बाहर ये वाला वेक्टर ए क्या है, तो डॉट के फॉर्म में रहता, तो इसको पूरा है ये वेक्टर ए बी, अब क्या है डॉट प्रोडक्ट रहता है बीच में, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाया, और ये वेक्टर बी क्रॉस सी, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बीच में क्या रहता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो सी क्या है, ये पूरा प्लस ई प्लस ए, है ना, याद आ गया होगा। डॉट प्रोडक्ट, अब बी का इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या होगा, बी क्रॉस सी, ठीक। बी का ए के साथ क्या होगा, प्लस बी क्रॉस ए, हो गया। अभी का काम करो, सी प्लस सी क्रॉस सी, ये तो 0 हो जाएगा, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक। तो इसको क्या वेक्टर ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, बिकॉज उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए सी क्रॉस सी, सब चीज का रीजन देना चाहिए 0, एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस वेक्टर बी, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट, इसको क्या है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और एक क्रॉस, है ना, माइनस ये क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, लिख दिया, ये 0 हो गया, प्लस सी क्रॉस ए। अब इसका पूरा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। समझ गए क्यों हम लोगों ने किया था, अपना काम निकालना था बस। माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है ना, एंड अब इसका इसके साथ होगा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब बी का काम स्टार्ट, तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, एंड माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एंड प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो अभी मैं जो बताया था कि इस टाइप के जो टर्म्स रहते हैं उसको इस फॉर्म में लिख सकते, क्या है ना, सपोज ये बी है, इसको क्या लिख सकते, वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए लिख सकते हो। तो इस टाइप के आपको सबको लिखना है, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी सी, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। माइनस 2 वेक्टर है, वेक्टर ए
वेक्टर ए वेक्टर बी, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस वेक्टर ए वेक्टर सी और वेक्टर ए, इसको आगे लिख दें ताकि आपको सब समझ में आए। दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ठीक, एंड प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, प्लस ये हो गया वेक्टर बी वेक्टर सी, माइनस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक। तो वी नो दैट कि इससे पहले वाले लेक्चर में ये एक चीज समझी थी कि जब भी दो वेक्टर रहे कभी, है ना, दो वेक्टर इक्वल रहे, समान रहे, सेम रहे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया। क्या बचा कि वेक्टर ए बी सी और वेक्टर ए बी सी, मीन्स दोनों क्या हो गया, 2 वेक्टर ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पर आप उसका रीजन दे देना कि इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है ना। इसलिए जो कुछ बचा है उन दोनों को ऐड किया तो 2 वेक्टर ए बी सी हम लोगों को मिल गया, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।